क्या दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां किसी एक नेता पर हमला पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक सकता है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान इस वक्त पूरी दुनिया में सुर्खियों में है। ट्रंप ने खुलकर कहा है कि अगर ईरान उनकी हत्या करता है तो उन्होंने पहले से ही ऐसी जवाबी कार्रवाई के निर्देश दे रखे हैं जैसी ईरान ने पहले कभी नहीं देखी होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनके साथ कुछ होता है तो ईरान पर बम बरसाया जाए। इस बयान के बाद अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव एक बार फिर दुनिया की चिंता का बड़ा कारण बन गया। आखिर ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा? क्या सचमुच उनकी जान को खतरा है? और इस पूरे मामले में इजराइल की भूमिका क्या है? चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए एक इंटरव्यू में दावा किया कि वो काफी टाइम से ईरान के निशाने पर है। उन्होंने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है और ईरान कई सालों से उन्हें अपना सबसे बड़ा लक्ष्य मानता रहा। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि अगर उनके साथ कोई भी घटना होती है तो अमेरिका की ओर से ऐसी सैन्य कार्रवाई होगी जिसे ईरान कभी भूल नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जरूरी निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब इजराइल की ओर से अमेरिका को एक अहम खुफिया जानकारी मिलने की खबर सामने आई। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इजरायली खुफिया एजेंसियों ने दावा किया कि ईरान कथित तौर पर ट्रंप को निशाना बनाने की नई साजिश पर काम कर रहा है। इसी इनपुट के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ा दी। हालांकि अमेरिकी प्रशासन ने अब तक इस खुफिया जानकारी की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की है। वहीं दिलचस्प बात यह भी है कि बाद में जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या इजराइल ने उन्हें इस नई साजिश के बारे में बताया है तो उन्होंने इस दावे से इनकार कर दिया। ट्रंप ने कहा कि इजराइल उनके पास कोई नई जानकारी लेकर नहीं आया। उन्होंने दोहराया कि वो पहले से ही ईरान के तथाकथित किल लिस्ट में सबसे ऊपर है और ये बात कोई नई नहीं है। इससे पहले भी ट्रंप कई मौकों पर कह चुके हैं कि ईरान उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। हाल ही में नाटो सम्मेलन के दौरान भी उन्होंने कहा था कि वो ईरान की हर लिस्ट में सबसे ऊपर है। उन्होंने कहा, मैं उनकी हर लिस्ट में हूं, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं वही कर रहा हूं जो दुनिया के लिए सही है। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका का राष्ट्रपति होना अपने आप में एक जोखिम भरा पद है और वो इस जोखिम को अच्छी तरह समझते हैं। तुर्की में हुए नाटो सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने एक और बयान दिया जिसने काफी चर्चा बटोरी। उन्होंने कहा कि ईरान के कई शीर्ष सैन्य नेता अब नहीं रहे और नए नेताओं का भी वही हाल हो सकता है। इसी दौरान उन्होंने भावुक अंदाज में कहा, एक दिन मैं भी चला जाऊंगा क्योंकि मैं उनका नंबर 1 टारगेट हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि शायद अब तक वो किस्मत के सहारे सुरक्षित रहे हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं चल सकता। व्हाइट हाउस ने भी माना कि हाल ही में ट्रंप की यात्रा और कार्यक्रमों में किए गए कुछ बदलाव सुरक्षा कारणों से किए गए थे। नाटो सम्मेलन से लौटते वक्त उनकी यात्रा कार्यक्रम में अचानक बदलाव किया गया। अधिकारियों ने बाद में स्पष्ट किया कि ये राष्ट्रपति की सुरक्षा रणनीति का हिस्सा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियां उन लोगों और संगठनों पर लगातार नजर रख रही हैं जो मौजूदा या पूर्व अमेरिकी अधिकारियों पर संभावित हमलों की चर्चा कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां किसी भी खतरे को हल्के में नहीं लेना चाहती और लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर भी बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग बनाए रखने पर सहमति जताई। नेतन्याहू के कार्यालय ने बताया कि बातचीत के दौरान खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति और दोनों देशों पर समन्वय पर चर्चा हुई। वहीं नेतन्याहू ने भी ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है और जरूरत पड़ने पर आगे भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इस पूरे विवाद के बीच एक और मामला सामने आ गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस में जून में आयोजित ट्रंप के एक यूएफसी कार्यक्रम पर कथित ड्रोन और स्नाइपर हमले की साजिश रचने के आरोप में 8 लोगों पर आतंकवाद और हत्या की साजिश के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच एजेंसियों का दावा है कि आरोपियों ने मई महीने से ही हथियार, गोला बारूद, ड्रोन विस्फोटक, बॉडी आर्मर और संचार उपकरण जुटाने शुरू कर दिए थे। इस मामले की जांच अभी जारी है और सुरक्षा एजेंसियां इससे जुड़े हर पहलू की जांच कर रही हैं। दरअसल ट्रंप और ईरान के बीच तनाव कोई नया नहीं है। साल 2020 में ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी पर हुए अमेरिकी ड्रोन हमले के बाद से दोनों देशों के रिश्ते काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं। ईरान कई बार इस कार्रवाई का बदला लेने की बात कह चुका है, जबकि अमेरिका लगातार अपनी सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करता रहा है। फिलहाल ट्रंप के ताजा बयान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी। एक तरफ अमेरिका और इजरायल सुरक्षा खतरे की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरान को लेकर बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। ऐसे माहौल में पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में ये तनाव सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहता है या फिर मिडिल ईस्ट में हालात एक बार फिर किसी बड़े टकराव की ओर बढ़ते हैं।